बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़मान में रखे, आमीन। तो व्यूवर्स प्लीज़ सबसे पहले तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल को प्रेस करना लाजमी है ताकि हमारी जो नोटिफिकेशंस हैं रेसिपीज़ की वो आप तक बआसानी पहुंच सकें सबसे पहले। थैंक यू। तो साग बनाने के लिए सबसे पहले हमने साग को अच्छी तरह से कट किया धोकर, और पालक को भी। तो साग 1 किलो लिया था हमने, और आधा किलो जो है हमने पालक ली थी। तो दोनों को अच्छी तरह से वॉश करके और हमने कट करके रखा हुआ है। तो दूसरी तरफ हमने हांडी में पानी को बॉयल करने के लिए रखा हुआ है, और पानी गर्म हो चुका है। तो इसमें हम ऐड करेंगे साग को और पालक को। तो 1 किलो साग था, आधा किलो पालक थी, तो इसमें हमने 5 गिलास पानी या 4 गिलास पानी आप ऐड कर सकते हैं, और उसमें ये अच्छे से गल जाएगी। तो इसको हम 10 मिनट के बाद चेक करेंगे, और जो लकड़ी का चम्मच होता है इसके उल्टी साइज़ के साइड से आप इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, क्योंकि दाल या फिर साग वगैरह में अगर जो हम चम्मच यूज़ करते हैं वो अगर लकड़ी का हो तो बेहतर है, क्योंकि स्टील वगैरह से उसमें वो गलती नहीं चीज़ अच्छे से, ये मतलब मैंने सुना है। तो हर 10 मिनट के बाद चेक करते रहना है, वैसे इसको उल्टा सीधा उलट पलट करना चाहिए ताकि ऊपर नीचे से अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो 2-3 मरतबा हमने इसको ऐसे ही चेक किया जब तक कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो हमें चेक करते रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि चढ़ा के। और तो जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो हम इसे निकाल लेना चाहिए। तो इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो हमने इसको अपने देसी स्टाइल में कूट कर और घोट लिया अच्छी तरह से, घोटने से हाथ की मदद से। आप चाहें तो चॉपर वगैरह में जैसे भी घोटें, आपकी मर्ज़ी है, मगर मुझे जो है इसे देसी स्टाइल से घोटना ज़्यादा टेस्टी से बनती है चीज़। तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने हरी मिर्चें ली है, लाल मिर्चें, नमक, 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर, अदरक लहसुन कुटा हुआ, ज़ीरा और ऑयल या फिर आपकी जो भी आपके पास हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये 1/4 कप इसमें हमने ऑयल यूज़ किया। 1/4 कप मतलब चौथाई, जो कप का चौथाई हिस्सा है वो। और इसमें हमने अदरक लहसुन कुटा हुआ 1/2 टेबल स्पून के बराबर ये इसमें ऐड किया, इससे अच्छी खुशबू इसमें तड़का सा आ जाएगा। तो इस रेसिपी में एक चीज़ है जो मैं नहीं ऐड करूँगी, जो आमतौर पे मैं साग में यूज़ करती हूँ, तो वो है कुटे हुए धनिया, साबुत धनिया जो होते हैं कुटे हुए। तो वो मटर का जो साग होता है या चने का साग होता है उसमें मैं लाजमी वो यूज़ करती हूँ, और उनका लाजमी इंग्रेडिएंट होता है। मगर ये जो सरसों का साग है इसमें मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरी अम्मी ने मना किया हुआ था और मेरी नानी भी मना करती थी। और यही बात मैंने ज़ुबैदा आपा, जो आप सब जानते होंगे, उन्होंने भी एक दफ़ा टीवी में बताया था कि इसमें जो है सरसों के साग में धनिया नहीं यूज़ होता। तो बड़ों की बात माननी चाहिए, यकीनन कोई ना कोई इससे साइड इफ़ेक्ट होता होगा। तो इसके अलावा जो टमाटर का सालन होता है, सिर्फ टमाटर का, उसमें भी धनिया नहीं यूज़ किया जाता, ये भी अम्मी ने हमें मना किया हुआ था। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर, मतलब ये चीज़ खाकर इसके ऊपर ये नहीं खानी चाहिए, या ये मतलब जो भी अगर बड़े हमें मना कर रहे हैं तो लाजमी हमें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इलाज से बेहतर है एहतियात। तो अदरक लहसुन अच्छी तरह से हो गया फ्राई, तो इसमें हमने हरी मिर्चें और टमाटर ऐड कर लिए। तो टमाटर को अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे, और कुछ तेल के लिए हम इसे कवर करेंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए ये।
तो उसमें ऐड करेंगे नमक और मिर्चें, लाल मिर्चें। तो 2-3 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे अच्छी तरह से मैश कर और इसमें ऐड करेंगे साग जो हमने घोट के रखा हुआ था। तो अभी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इन सब चीज़ों को फ्राई करेंगे। तो साग बनाने के लिए अगर आप ऑयल की जगह घी इस्तेमाल करेंगे तो मज़ीद टेस्टी बनेगा ये जो साग है। और हम इसमें यूज़ करेंगे मक्खन, तो इससे ये काफ़ी टेस्टी हो जाएगा और खुशबूदार। तो 1/4 कप इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि ये आपस में अच्छी तरह से सब चीज़ें मिल जाएं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये जो रेसिपी है सिंधी स्टाइल साग की रेसिपी है। तो मैंने अपने चैनल पर काफ़ी पिछले साल साग की रेसिपीज़ शेयर की थी। जो मटर का साग है, चने का साग और सरसों का साग, पंजाबी स्टाइल का साग भी मैंने बनाया हुआ है और सिंधी स्टाइल के साग भी काफ़ी बनाए हुए हैं। तो ये मैंने सिंधी स्टाइल साग बनाया विद चावल की रोटी और मक्खन के साथ। तो मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है, बहुत ही टेस्टी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चावल की रोटी की रेसिपी इंशाल्लाह मैं जल्दी शेयर करूंगी। मेरी एक सिस्टर ने फरमाइश की थी तो वो भी मैं शेयर करूंगी। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.